द सर्फिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, मुल्की। तो हाँ, कहानी की शुरुआत तो कुछ ऐसी ही हुई थी। फिर क्या, हम 3 दोस्त निकल पड़े उसी पैराडाइज की खोज में। We are in सूरत स्टेशन। यस और आप भेदभाव देख सकते हो, जो हम दोनों का बैग है और ये भाई जो हमारे भरोसे आए हैं ना, मेरे कपड़े सारे ये लोग लाए हैं। मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाया हूं। सारे कपड़े हम दो लाए और हम 20-20 जोड़ लाए। So this is Surat railway station, one of the busiest railway stations in India. कभी टाइम लेके आपको सूरत भी एक्सप्लोर करवाऊंगा, बट फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो हम हमारी सीट लेते हैं और हमारा आगे का सफ़र शुरू करते हैं। वेल, वी आर गुजरातीज, जिसको प्रूफ करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज का सफ़र थोड़ा लंबा है। हमने सुबह 8 बजे हमारा सफ़र शुरू किया और कल सुबह 6 बजे हम पहुंचने वाले थे हमारी मंजिल पे। अगर आपको पता है तो मैं ज़्यादातर रेलवे से सफ़र करना पसंद करता हूँ, जस्ट बिकॉज इंडियन रेलवेज कैरीज मिलियंस ऑफ स्टोरीज एवरी सिंगल डे। तो आप कहानियों से घिरे रहते हो, और इन्हीं में से कुछ कहानियाँ सुनते सुनते शाम भी हो गई और आज हम जल्दी भी सो गए। और दूसरे दिन एक सुहानी सी सुबह के साथ कर्नाटका में हमारा स्वागत हुआ। फिलहाल हम 3 घंटा लेट चल रहे हैं, पर ये बदलते नज़ारे, समय कैसे बीतता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। एंड फाइनली 26 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे मुल्की। एंड फाइनली अभी मुल्की की धरती पे पैर रख दिया है, और हमको पता भी नहीं था कि आ गया, क्योंकि ये भैया ने हमको बताया कि मैं मुल्की आ गया। स्टेशन छूट जाता। तो हाँ, मुल्की तो हम पहुंच गए, पर अभी जाना है हमें हमारे सर्फिंग स्कूल। ओला उबर यहाँ नहीं चलता, ऑटो बेस्ट ऑप्शन है, पर उसके लिए थोड़ी बार्गेनिंग चल रही है। तो हमारी डील फाइनली क्रैक हो चुकी है। वेल, स्टेशन से ये रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, पर एक्साइटमेंट इतनी है कि सब्र ही नहीं हो रहा है। वी आर इन मुल्की और अभी चेंज कर लिया है और लेट है, पर हमारे लिए 11 बजे वाला स्टेशन है, तो हम उसमें जाएंगे। चलो जगह की हल्की सी झलक देखते हैं। घने जंगल के बीच नदी किनारे एक छोटी सी जगह, मानो किसी बच्चे की पेंटिंग में जान आ गई हो। और यहाँ एंजॉय करने के लिए इतना कुछ है कि बात मत पूछो। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं हमारे पहले सर्फिंग सेशन की तरफ। इन्होंने एक जगह रखी है, काइंड ऑफ प्राइवेट बीच, जहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं होता। और जैसे ही हम पहुँचे और जो वाइब्स हम महसूस कर रहे थे, तो यहाँ आते ही हमारी मुलाकात होती है कुलदीप से, जो हमें सारी इंस्ट्रक्शंस बेसिक से बताता है। तो जब तक हम वार्म अप कर रहे हैं, वो आप भी जान लो। दिस इज द लीश, जो आपके सर्फ बोर्ड और आपके पैर दोनों से जुड़ी होती है, और यही वो चीज है जिसकी वजह से बिना प्रोफेशनल स्विमर बने भी आप बेफिक्र होकर सर्फिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्फिंग के बेसिक स्टेप्स की। सबसे पहले एक परफेक्ट वेव को देखकर पैडलिंग शुरू करनी है, फिर दोनों हाथों से पुश करके पॉप अप करना है, और जैसे ही बैलेंसिंग हो गई, कांग्रेचुलेशंस एंड एंजॉय योर सर्फिंग। सुनने में तो काफ़ी इजी लग रहा है, तो बस उसी की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी। जम के हाथ पैर उल्टे सीधे करने के बाद फाइनली हम भी लहरों पे राज करने समंदर में निकल पड़े। पर कहानी थोड़ी उल्टी ही चल रही थी। लहरों को शायद ये मंजूर नहीं था, तो खाली मेरा ही नहीं, यहाँ तो सभी का यही हाल है। लोग दिखाते होगे सर्फिंग करते होगे ऐसा, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि मैं गिरा,
तो आप भी गिरोगे ही और गिरोगे ही। इसलिए आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और कोच का मानना है। पर इस खेल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ कोई हार मानने को राजी ही नहीं है। और यही बात शायद लहरें भी धीरे धीरे समझने लगी है। फिर क्या, लगता है अभी ये लहरों से मुलाकात दोस्ती में बदल चुकी है। तो फर्स्ट डे हमारा खत्म हो चुका है और इट वाज क्रेजी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे को आगे बिठा दिया, अभी मैं थोड़ा रिक्शे वाला फील कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ओके गाइस। और वापस आते ही ये आइस बात, वेल हमारे लिए तो ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में पहली बार था। जय हनुमान दादा। ओके तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये जगह मैडनेस से भरी हुई है। स्टे तो एस्थेटिक है ही, साथ में एक ओपन जिम भी और हर तरफ कुछ ना कुछ फन चलता रहता है। एक कैफेटेरिया भी है, पर हमारा इरादा कुछ और था। पिट्टू दा ढाबा, यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह पिट्टू दा ढाबा, तो हम वहाँ आए खाने 2 बजे अभी, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पर सब यहीं आते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू वी आर कमिंग एट पिट्टू दा ढाबा। प्लेस सम ऑर्डर एंड आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आता है। मजा आ गया नंबर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खाना तो बढ़िया हो गया और जैसे ही लंच करके लौटे, यहाँ वेक बोर्डिंग चल रही थी, पर धूप बहुत थी तो रहने दिया। ठीक है, अभी एक कैजुअल सा होने वाला है। हमने बहुत बार किया है कायाकिंग, ये भी एक नॉर्मल सा कायाकिंग है। मैनग्रोव में किया था, उससे तो थोड़ा ऐसे ही आता है, पर ठीक है, ये वाला एक्सपीरियंस करना। मैंग्रोव वाले में तो हमने उनमें डुबकी भी मारी थी। सनसेट का टाइम है और अच्छा खासा व्यूज आएंगे। बात तो सही है, व्यूज तो सीनिक है ही, पर ये एक्सपीरियंस व्यूज से कई ज्यादा पीसफुल है। दोस्त हो, चप्पू हो, मन की शांति हो, और जीवन में चाहिए क्या आपको? और दोस्त के साथ बैठो, हरो, घूमो, गाओ, ऐश करो यार। क्या जीवन में कंकास में जीते हो यार। और इस डूबते सूरज के साथ लाइफ में पहली बार मैंने जेलीफिश देखी, और एक नहीं कई सारी। और एंड में सबने साथ में मिलकर इस पीसफुल सनसेट को एंजॉय किया। रात को थोड़ा समय बचा था तो हमने सोचा अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं। तो सारा प्रिपरेशन हो गया, अभी लास्ट के 2 दिन का प्रिपरेशन करना बाकी है। तो कल हम सर्फिंग के बाद यहाँ का बहुत ही इनक्रेडिबल सदियों पुराना कल्चर देखने जाने वाला है। तो यहाँ सुबह का सर्फिंग का शेड्यूल फिक्स रहता है और हमारी बैच स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो सोचा थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। फिर क्या, वही वार्म अप और हो गए रेडी सर्फिंग के लिए। तो आज का दिन तो अच्छा रहा, सीखने में आज कुछ नया नहीं था। तो कल की तरह वही एक्साइटमेंट के साथ आज का सेशन भी खत्म हुआ। वेल इट्स डे 2 और अभी दोपहर के 2 बजे है और हमको आज जाना था मैंगलोर। तो ऐसा है कि अभी बाइक हमको मिल नहीं रही है, तो हमने एक जुगाड़ मारा है अभी कि यहाँ से हम जाएंगे अभी मैंगलोर बस से, और मैंगलोर में हम बाइक रेंट करेंगे। तो हम खड़े हो गए हाईवे पे और लकीली हमें कुछ ही देर में बस मिल भी गई। तो इस सफ़र में हमारी लोकल लोगों से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, जो हमारे आगे के सफ़र में हमको हेल्प करने वाली थी, और वही बातें करते करते हम मैंगलोर भी पहुंच गए।
आ रहे हो, एक परफेक्ट बंदा मिला है हमको। आपको जाना है बाइक रेंटल, हाँ आपको आना है नाइल बाइक रेंटल्स, ओके। बहुत मज़ेदार आदमी है वो भी, और हमको एकदम नई बाइक दी है, मतलब इसकी पहली राइड हम करने वाले हैं। चलो फिर स्कूटर्स तो हमें मिल गए, अब चलते हैं आज के दिन की मोस्ट एक्साइटिंग एंड इनक्रेडिबल चीज़ देखने, काम्बाला, द फेस्टिवल ऑफ बफेलोज। इस खेल का रोमांच ही कुछ अलग है। सदियों पहले से खेला जाता ये पारंपरिक खेल आज भी उतने ही जुनून और सम्मान के साथ खेला जाता है। पर ये सिर्फ एक खेल नहीं है, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन मैन एंड बफेलो। कई रेस के सिलसिले में अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पर सिर्फ ताकत यहाँ काफ़ी नहीं है, पीछे इन बफेलो का जॉकी रिदम बना के इनको दिशा देता है। In this war, some battles are won, some lost, some lose money, some lose ego. इन हार जीत के बीच ये एक ऐसी परंपरा निभाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। अभी एक और चीज़ देखने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। हम इधर आए थे भूता कोला देखने, पर भूता कोला कहाँ दिखता है, मतलब कहाँ ये होता है, ये इवेंट रखते हैं लोग, तो वो कहाँ हो रहा है वो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आज जहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो मुहूर्त के हिसाब से होता है, प्लान होता है। हम हार मान ही रहे थे कि सोचा चलो एक और जगह देख लेते हैं, और शायद आज किस्मत हमारे साथ थी। भूता कोला, शायद आप में से काफ़ी लोग इसे कांतारा मूवी से जानते हैं, तो हाँ ये उतना ही डिवाइन और सेंसिबल है जो आपने मूवी में फील किया होगा। यहाँ की वाइब्रेशंस हर कोई फील कर सकता है। बहुत ही अनरियल सा मोमेंट था हमारे लिए। कल तक जो मेरे लिए एक मूवी का सीन था वो आज मेरी सच्चाई है, और आज मैं उसका एक हिस्सा हूँ। लोग बड़ी आस्था से देव की सेवा करते हैं, और देव इनकी सुख दुख की बातें समझते हैं और इसके अनुसार जवाब देते हैं। तो आज है हमारा तीसरा दिन, और आज हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस पैडलिंग। वेल ये थोड़ा ट्रिकी सा स्टेप है, क्योंकि आपको इसमें एक परफेक्ट वेव कैच करनी रहती है, जो कि एज अ बिगिनर गैस करना थोड़ा मुश्किल है। स्टिल हम काफ़ी सारी वेव्स कैच कर पाए, और आज थोड़ा टाइम बचा था तो हम ऐसे ही समुद्र में खेल रहे थे। तो अभी डे 3 ख़त्म हो चुका है। आज हमने पैडलिंग में थोड़ी सी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कर पाए हम। अभी हम जा रहे हैं घर, सर्फिंग करके अपने स्कूल वापस जा रहे हैं। फिलहाल हम है नेशनल हाईवे 68 के ऊपर। आज दोपहर को हम एकदम फ्री थे, तो सोचा कि आपको किसी से मिलवाते हैं। My name is Rohit. Yeah. And I'm surfing instructor here. रोहित अपने मैगी भाई Yeah, bro. कितने टाइम से करा रहे हो सर्फिंग? मेरे को हो गया यहाँ पर 5 साल। 5 साल। सर्फिंग में तो एक्सपर्ट ये है ही, पर साथ में कैलिस्थेनिक भी ये उतने ही अच्छे तरीके से जानता है। तो आज का वर्कआउट तो स्पेशल रहा।
और उसके बाद सोचा कि आज इस जगह को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। हमने यहाँ लगभग सब कुछ खेला, पर सबसे ज्यादा मजा तो रैंडम्स के साथ वॉलीबॉल खेलने में ही आता है। तो ये बात थी कायक बॉयज की। और अभी हम चलते हैं इंडिया के सबसे पुराने सर्फिंग स्कूल पे, मंत्रा सर्फ क्लब, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। और इसकी पॉपुलैरिटी के बाद यहाँ पर और सर्फिंग एकेडमीज ओपन हुई और इसी तरह मुल्की बना द सर्फिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। लेट मी शो यू द कूलेस्ट थिंग यू हैव एवर सीन। और यहाँ से आज रात हम देखने जाने वाले थे बायोलुमिनेंस, मगर आज किस्मत और वेदर दोनों हमारे साथ नहीं था, तो हम ऐसे ही बीच पे टहलने चले गए। गाइस देख सकते हो बंदा केकड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा है और पकड़ भी लिया। और ये देखो बंदा एक केकड़े का बॉस है अभी, और ये अपने भाई लोग हैं, और ये मैं खुद हूँ। देखो मैं चमक रहा हूँ। ऐसे ही बीच पर मस्ती कर रहे थे और अचानक हमारी नजर आसमान पे पड़ी। हाँ, मानता हूँ कि सबको सब नहीं मिलता, पर जो मिलता है वो भी कम नहीं होता। एक और सुहानी सी सुबह खिल चुकी है मुल्की में, और सुबह 6:30 बजे बीच पे पहुंच के हम देखते हैं ये। आज तो होके रही भाई सर्फिंग, अगर हुई तो बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर गिरे बहुत गंदे गिरने वाले हैं। देख गाड़ी में सीधे किनारे पे ऐसे फुटक करेंगे। ये गया अपना। वैसे मैं बता दूं, जो वेव्स आप देख रहे हो वो बिगिनर फ्रेंडली तो नहीं है, पर ऐसा एक भी रोमांचक दिन ना हो तो उसमें मज़ा कहाँ। और उस दिन लहरों ने हमारी जो धुलाई की है, खैर ये तो चलता रहा। फिर सांस लेने चले गए हम किनारे से थोड़ा दूर, लहरों को एंजॉय करने। अभी सर्फिंग तो हो गई है, लेकिन सर्फिंग के नाम पे हमने आज बहुत घुटने छिलवाए हैं। देखो दो भाई, दोनों तो भाई। When you're coming to Mulki, don't forget to come to this shop. Mulki टोल से 500 मीटर आगे This is the shop. नारियल पानी भी मिलता है, सर्व करके आओ, नारियल पानी पियो, बड़ा पाव खाओ, इडली खाओ। अभी प्रिपरेशन हो रही है, सब लोग हेलमेट टाइट कर रहे हैं, तो अभी जाने वाले हैं उदुपी। उदुपी एक बहुत ही सीनिक प्लेस है। अगर आपका इंटरेस्ट भी ट्रैवलिंग है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने यहाँ के नज़ारे कभी ना कभी देखे ही होंगे। अब यहाँ इतना कुछ है देखने को कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। फिलहाल हम आए हैं मैपल सी वॉक, क्योंकि यहीं से सेंट मैरी आइलैंड के लिए फेरी स्टार्ट होती है। पर हमें हो रहा था लेट, क्योंकि हमें जाना था एक सॉलिड सनसेट देखने। तो अभी सेंट मैरी को दूर से ही अलविदा बोल के हम जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट सीनिक बीच ऑफ इंडिया। और उससे भी अच्छी बात, लेस क्राउडेड, टू मच क्लीन, मानो आप दुनिया के किसी अलग ही कोने में आ गए हो। शाम ढल रही थी और हम तीन जैसे वक्त को थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और रुकने के लिए मना रहे थे। So
फाइनली आज है हमारा आखिरी दिन। इन 5 दिनों में हमने एंजॉय तो बहुत किया, पर अब इन नए दोस्तों से बिछड़ने का वक्त हो गया है। सर्फिंग तो हमने सीखा ना सीखा, पर इन 5 दिनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम बस खेल नहीं रहे थे, हम हमारा खोया हुआ बचपन वापस जी रहे थे। That's how our session is over और बहुत मजा किया हमने। पर सवाल अभी भी वही है कि क्या हमें वो पैराडाइज मिला? क्या वो मुल्की में था? क्या वो उदुपी में था? या फिर वो यहाँ के कल्चर में था या हिस्ट्री में? खैर वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर जान गया हूँ। जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके जीने के नज़रिए को बदल देते हैं। शायद हमेशा नहीं तो थोड़ी बहुत समय के लिए ही सही, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा बहुत भी काफ़ी होता है। और उसके बाद शायद आपको भी वो पैराडाइज हमारी तरह खुद में ही मिल जाए। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां। सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां। सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।